नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। घड़ी में बज चुके हैं रात के 8 और वक्त हो चला है हमारी सबसे स्पेशल डिबेट आज का मुद्दा की। तो सबसे पहले आज के मुद्दे में आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कांग्रेस के अंदर कमलनाथ की हालत ठीक नहीं है? क्या दूसरे गुट नाथ पर नकेल कसने के लिए चाल चल रहे हैं? क्या सोनिया का नाम आगे बढ़ाकर नाथ का रास्ता रोका जा रहा है? क्या अब कमलनाथ राज्यसभा जाने की राह बना पाएंगे? ये वो सवाल है जो अचानक से मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ को लेकर पूछे जाने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरी कांग्रेस एक सुर में राज्यसभा के लिए सोनिया के नाम का राग गाने लगी है? दरअसल पिछले दिनों कमलनाथ दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले थे, जिसके बाद खबरें ये आई कि कमलनाथ ने राज्यसभा जाने की ख्वाहिश जताई है। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ही दूसरी तरह की आवाजें उठती दिख रही हैं। सबकी मंशा एक है कि अगर सोनिया जी राज्यसभा जाए तो वो मध्य प्रदेश से जाए। अगर मध्य प्रदेश से जाएगी तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश में प्रधानमंत्री का पद भी जिन्होंने त्यागा है, अगर वो यहाँ से जाएंगे तो हमारा सौभाग्य बनेगा। ये तो आपकी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी अगर पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल पार्टी के लिए खड़े हैं। ये तो मध्य प्रदेश के जनता के लिए खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है यदि आदरणीय सोनिया गांधी जी यहाँ से चुन करके जाती हैं। कांग्रेस संगठन के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के बयानों के बाद नाथ के राज्यसभा जाने को लेकर संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस के अंदर से नाथ पर हुए इस वार पर बीजेपी चुटकी ले रही है। ये कांग्रेस की वास्तविक और आंतरिक स्थिति को दर्शाता है कि कांग्रेस में ना तो उनके शीर्ष नेता को लेकर एक मत है और ना ही प्रदेश के नेता को लेकर एक मत है। कांग्रेस में वास्तव में आंतरिक कलह इतनी चरम पर है जिसका परिणाम ये भगदड़ के रूप में सामने आ रहा है और उनमें से ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लेने का बहाना ढूंढ रहे हैं। विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के नाथ रहे कमलनाथ अचानक से पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। उनके बीजेपी में जाने की अफवाहें कभी जोर मारती हैं तो कभी विधानसभा से मोहभंग की, राज्यसभा जाने की खबरें भी आईं, लेकिन अंदर से ही सोनिया के समर्थन की आवाजें उठी, जिसे राजनीतिक पंडित कमलनाथ के विरोध के रूप में देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जीतू विधानसभा हारने के बाद खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि नाथ पर अंदर से वार हो रहे हैं। तो रिपोर्ट आपने देख ली। आज किस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों आपको बता दें जो सबसे चर्चाओं में, सबसे सुर्खियों में नाम इस वक्त गूंज रहा है वो है कमलनाथ का। उसकी बहुत सी वजह हैं जो रिपोर्ट में आपने देख ली, लेकिन बड़े सवाल जो बंसल न्यूज इस वक्त उठा रहा है वो सवाल है कि क्या राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी का नाम आगे बढ़ाना कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है? नाथ को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए दूसरे गुटों ने क्या सियासी चाल चल दी है? और इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि 2024 से पहले कांग्रेस के कुनबे की कलह से बीजेपी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कितना फायदा बीजेपी इससे उठा पाएगी? महत्वपूर्ण सवाल है जो आज इस चर्चा में हम पूछने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के, और इसके साथ ही अब्बास हफीज जी, कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सिंह राजपूत जी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर। सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अब्बास हफीज जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। सोनिया गांधी या कमलनाथ राज्यसभा के लिए? पहली बात है कि सोनिया गांधी जी आज की तारीख में कंटिन्यू करेंगी सदन की में हिस्सेदारी। हाँ। सेहत के साथ बहुत सारे विषय, लेकिन अगर वो करना चाहती हैं तो हम सबका सौभाग्य है मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी जी राज्यसभा पहुंचे। जीतू पटवारी जी ने जिस वक्त ये बयान दिया, मैं उसका साक्षी हूँ, वहीं था। उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी जी जाएं तो सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा उससे। वहीं पत्रकार साथी ने ये पूछा कि कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी ने ये कहा कि अगर कमलनाथ जी की इच्छा है, हम जानते हैं कि उनको पदों का मोह नहीं है, अगर वो जाना चाहते हैं तो फिर कोई विवाद ही नहीं है।
कमलनाथ जी ही जाएंगे, सबके सब उस पर तैयार होंगे। लेकिन उसके बाद जब पत्रकार साथी ने पूछा कि आपकी मंशा है, क्या आपकी चाहत है सोनिया जी जाएं, उन्होंने कहा मेरी नहीं, कमलनाथ जी की भी चाहत है, कमलनाथ जी मिलकर आए हैं, सारे विधायकों की चाहत है कि सोनिया जी यहाँ से जाएं। लेकिन अगर कमलनाथ जी का नाम आता है तो सब लोग एक हैं, कमलनाथ जी जाएं, हम सबके पिता तुल्य हैं। और इस सवाल पे कि आप जाना चाहते हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को एक पद मिल चुका है, एक ही व्यक्ति को दो दो पद क्यों दिए जाएं। तो मैं राज्यसभा के लिए न जाना चाहता, न मेरा नाम मैंने आगे बढ़ाया, न मैं आगे अगर पार्टी कहेगी तो भी मैं कहूंगा कि सोनिया जी या कमलनाथ जी। लड़ाई नहीं है, अंतर कलह बीजेपी में है जिसके आरोप लग रहा है। मैं सवाल पूछ के अपनी बात खत्म करता हूं। जया जी, सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि शिवराज जी का भविष्य क्या है। शिवराज सिंह चौहान जी का राज्यसभा जाएंगे मध्य प्रदेश से, शिवराज जी का लोकसभा लड़ेंगे। जग जाहिर है, टॉक ऑफ द टाउन है कि शिवराज जी को नहीं दिखाया जाए, इसके लिए निर्देशित किया जाता है। आज की तारीख में किस तरह से ब्लैकआउट किया गया, अंतरकला हम में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस अंतरकला से गुजर रही है जहां एक शिवराज जी की राजनीति को खत्म करने के लिए अनेक शिवराज जी के स्थान पे खड़े किए जा रहे हैं। पनिशमेंट पोस्टिंग दी जा रही है उन अधिकारियों को जो शिवराज जी के आसपास। अब्बास हफीज जी, आपने देखी सारी प्रतिक्रिया बता दी कि मीडिया पर्सन्स ने आपके सामने ही तमाम सवाल पूछे थे, लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश क्यों? राजस्थान से भी पहल की गई है संगठन की ओर से, हिमाचल प्रदेश से भी संगठन ने पहल कर दी, फिर एमपी। अगर सभी पहल कर रहे हैं तो हम सब के लिए एक मां का दर्जा रखती हैं सोनिया जी। और अगर सोनिया जी किसी राज्य से जाना चाहती हैं तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे राज्य से जाए। अगर राजस्थान आगे बढ़ता है, दूसरी पार्टीज आगे बढ़ती हैं, मैं कह रहा हूं अगर ये एक चर्चा का विषय है तो हम भी चाहेंगे कि सोनिया जी जाएं। लेकिन अगर कमलनाथ जाना चाहते हैं एमपी तो से हम सब नहीं तैयार जाती खड़े। हैं। ठीक है, ये जो बात आपने उठाई है बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कमलनाथ जी जाते हैं, इफ कंडीशन सोनिया जी नहीं जाती हैं तो आप सभी का सपोर्ट होगा। 100% ये तो बात साफ है। लेकिन कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं, उन्हें मोह नहीं है राज्यसभा, उनके लिए कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि मेरी और मेरी पार्टी की पहली प्राथमिकता अगर सोनिया जी हैं तो वो नहीं जाएं तो कमलनाथ जी हैं। हमारे लिए पिता तुल्य हैं कमलनाथ जी। हमने 6 साल कमलनाथ जी के साथ काम किया। कमलनाथ जी से हम लोग इमोशनली अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। कोई विवादास्पद बात नहीं। लेकिन खबरें ये हैं कि जब दिल्ली गए, सोनिया जी से मुलाकात की तो उन्होंने यही इच्छा व्यक्त की कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। किसने सुना? ना मैंने सुना, ना आपने सुना, ना हितेश भाई ने सुना। अब वहां किसने, आपने किसने सुन लिया? आप अंदर बैठे हुए थे। हितेश जी कहते बिना प्रमाणों के हम मान लेंगे क्या? मैंने भी कल मोदी जी से मुलाकात हुई, मैंने भी सुना शिवराज जी ने कहा कि मेरा भविष्य जो है आप बचा लीजिए, राजनीतिक तौर पर निपटाया जा रहा है। मुझे तो मेरी बात पे प्रमाण लगा। चलिए ठीक है हितेश जी, आपने सुना, आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्यों आप सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अब्बास जी तो कह रहे हैं कि जब ये सारी चर्चा हुई मैं वहीं खड़ा था, फिर क्यों बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? देखिए, चर्चा है मतलब सवाल जवाब। चर्चाओं में नहीं खड़े थे, ठीक है। और आपने बहुत स्पष्ट कहा कि खबरें ऐसी हैं, तो मैंने भी कहा खबरें की जानकारी हमें भी खबरें ऐसी हैं। तो आपने ये थोड़ी ना कहा जबरन वो आपके ऊपर चढ़ बैठे कि आप थी कि नहीं थी। वही आपने भी यही कहा कि भाई ट्विटर पूरा भरा हुआ है, जो लटियन के पत्रकार हैं वो भी इस बात को लिख रहे हैं, तो अपन उन्हीं पे कार्यक्रम कर रहे हैं। बहरहाल मुझे एक गीत याद आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा तो बहुत एकेडमिक विषय है। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं। तो कांग्रेस के पास एक ही सीट है और उसके लिए जिन लोगों को पार्टी में उनको रोकना है उसकी श्रृंखला बहुत लंबी है। क्योंकि कांग्रेस के पास अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, आप मान के चलिए। तो स्वाभाविक है कि एक सीट के लिए उनको शोभा ओझा जी को भी रोकना है, संजय शुक्ला जी को भी रोकना है, अरुण यादव जी को भी रोकना है, फिर कमलनाथ जी को तो रोकना ही। हालांकि ये मना कर रहे हैं बार बार कमलनाथ जी की तरफ से कि उनको नहीं जाना है। इन्होंने लंबा काम किया और सबका सहारा लेके ये उनका तो यही काट दे रहे हैं शो में आपके। तो एनीवे, अच्छा रहा सवाल सोनिया जी का। सोनिया जी का मध्य प्रदेश से कोई नाता नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है कि राजस्थान से जो खबरें चल रही हैं उनकी सभी लटियन मीडिया से, तो वो निकल कर बात आ रही है। और ये भी आ रहा है कि रायबरेली से प्रियंका जी चुनाव लड़ सकती हैं लोकसभा की, ये बात भी निकल के आ रही है। तो कुल मिला के जहाँ पर एक अनार 100 बीमार हैं, वहाँ ज़्यादा ये चीज़ है। जीतू पटवारी जी हारे हुए अध्यक्ष हैं, तो बहुत सारे लोग जो जितने जीते हुए हैं
वो सब यही कह रहे हैं विधायक कि साहब ये तो जीत ही नहीं पाए हैं और अपने आप को डिफेक्टिव सीएम मान के चल रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जीतू पटवारी जी की दूसरी बड़ी चुनौती कांग्रेस के अंदर जो है वो यही है कि वो किस रूप में जनप्रतिनिधियों को एड्रेस करेंगे। तो बहुत केओस है कांग्रेस में, पॉलिटिकल केओस की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे सवालात हैं जो कांग्रेस इस राज्यसभा सीट के माध्यम से उनके जवाब मुझे नहीं लगता ढूंढ पाएगी, क्योंकि मैंने आपको एक सीट के लिए तो बीजेपी भी कोशिश कर रही है ना। बहुत सी खबरें बीजेपी को लेकर भी है कि 4 सीटें गणित के हिसाब से आपके खाते में जा रही हैं, लेकिन एक बची सीट वो भी आप कांग्रेस को नहीं लेने देंगे। देखिए, हम एक सीट के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो 29वीं सीट लोकसभा की है। तो हम राज्यसभा इनकार नहीं कर रहे। राज्यसभा क्या करना है हमको, भाई उनकी है वो रखे यार। अब हमें कोई ज्यादा, हमारा पूरा फोकस है गांव चलो, सभी चलो, राम भक्तों के ऊपर। कांग्रेस में कई राम भक्त छोड़ के आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। तो हम तो साहब इस बार श्री राम जी की सेना के रूप में निकले हुए हैं, और आप मानकर चलिए हमारा पूरा लक्ष्य है 29 में से 29 लोकसभाओं को लेना। उस पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राज्यसभा तो केंद्र का विषय है। अभी सूची 2 लोगों के नाम राजस्थान से आई गए हैं, बाकी भी नाम जल्दी ही आपके सामने होंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने कितनी बड़ी बात कही, शिवराज जी के भविष्य को अंधकार में वो देख रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। भाजपा का हाल ही हो गया। जया जी, एक शेर है कि आप कमलनाथ जी को काट के जा रहे हो यहाँ पे। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कांग्रेस के ऊपर कितना बीजेपी का हाल है। 7 मुख्यमंत्री इन वेटिंग, 5 आ गए मंत्रिमंडल के अंदर, मुख्यमंत्री बनाए गए नए नवेले। वो अपने आप को स्थापित करे, शिवराज जी के जो एक डाल पे कमलनाथ जी, एक डाल पे शिवराज जी का भविष्य क्या होगा। एक डाल पे शिवराज जी राज्यसभा जाएंगे या लोकसभा जाएंगे? शोभा ओझा जी भी है। शिवराज जी लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, ये चर्चा का विषय है। आपको जवाब देना चाहिए इस पर, अगर सवाल मुझसे भी है तो। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। चैलेंज जी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए, सोनिया गांधी अगर राज्यसभा जाती हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य कारण उसके पीछे हवाला दिया गया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं कर सकती, तो इसलिए राज्यसभा के जरिए शायद जाना चाहती हैं। लेकिन अगर हम कमलनाथ जी की बात करें, जो खुद सोनिया जी से मुलाकात करके आए, खबरें हैं, अब बाजी में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, खबरें हैं, एक बार फिर से मुलाकात करी, राज्यसभा जाने को लेकर बातचीत हुई, अंदर खाने से निकल कर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, जो नेताओं के लगातार बयान मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, सोनिया गांधी जी को जिस तरह से रिकमेंड किया जा रहा है, क्या कमलनाथ जी अंदरूनी राजनीति के ही शिकार मध्य प्रदेश में, और ऐसा है? देखिए, अगर हम 1 महीना पहले पीछे जाए, जब प्राण प्रतिष्ठा के 5-6 दिन पहले से लेकर अभी तक लगभग 1 महीने का समय है, आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिएगा। छिंदवाड़ा से बात शुरू होती है, वहाँ पर अफवाह फैलती है, बातें होती हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं कमलनाथ या नकुलनाथ, वहाँ से बात फैलती है। प्राण प्रतिष्ठा में काफ़ी जोर शोर से हिस्सा लेती है कांग्रेस की इकाई, वहाँ जिला इकाई, राम पत्रक भेजे जाते हैं अयोध्या। उसके बाद कमलनाथ जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई पार्टी से बंधा नहीं है। हालांकि उसके बाद उनका क्लियरिफिकेशन आता है। उसके बाद वो बीजेपी की तरफ से भी कुछ बयानबाजी होती है। उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से खबरें आती हैं कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, और उसके बाद बयानबाजी शुरू होती है यहाँ से कांग्रेस नेताओं की। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा, इसमें सियासत समझ में आती है कि इसमें देखिए, केंद्र में कमलनाथ हैं, बीजेपी इन्वॉल्व है क्योंकि छिंदवाड़ा है, 29 में 29 लेना है, और कांग्रेस की अंदरूनी सियासत भी है जो अब दिख रही है। तो आप पूरे इस सिनारियो को या पूरे 1 महीने के घटनाक्रम को देखेंगे, क्रोनोलॉजी को देखेंगे, तो मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति अभी जो फिलहाल चल रही है उसमें सारा कुछ इसमें समझ में आता है आपको। अभी ये कहाँ पे ठहरेगी 1-2 दिन में समझ में जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के लिए नामांकन भर अंतिम तारीख है, और उसके कल जिस तरह से डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, कल डिनर पर बुलाया है कमलनाथ जी, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा। आने वाले 1-2 दिन काफ़ी कुछ उठापटक होनी वाली है मध्य प्रदेश में, और काफी सियासत की दिशा एक तय होती है, आपको नजर आएगी। जी, ये बात शुरुआत में शैलन जी कही थी कि इस वक्त पिछले 1 महीनों की जो आपने हमें पूरा डिस्कशन दिया है, कमलनाथ और छिंदवाड़ा सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त बने हुए हैं सियासत के मध्य प्रदेश में। वो केंद्र में हैं, लगातार उन्हें लेकर चर्चाएं हो रही है। कभी बीजेपी को लेकर होती है कि वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कभी ये चर्चाएं होने लगती है कि क्या लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ने वाले हैं, और अब राज्यसभा को लेकर चर्चाएं इस वक्त हो रही है। लेकिन इसी बीच बात अगर डिनर डिप्लोमेसी की होती है अब्बास जी, तो सवाल ये कि 15 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख राज्यसभा के लिए, 13 तारीख को डिनर दिया जाता है कमलनाथ जी की तरफ से। डिनर डिप्लोमेसी क्यों कारण क्या है? रात्रि भोज का क्या शक्ति प्रदर्शन या कुछ और चर्चा है? पिछले जितने भी सत्र रहे विधानसभा, कमलनाथ जी की तरफ से डिनर दिया गया है, तो उस परंपरा को वो चालू रख रहे हैं, जारी रख रहे हैं। लेकिन अगर
मैं अभी भी कहूंगा, मैंने ये नहीं कहा जो हितेश भाई कह रहे थे कि कमलनाथ जाना नहीं चाहते, मैंने कहा कि मोह नहीं है पद का। अगर कमलनाथ जी की इच्छा है तो पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रत्येक कांग्रेस का विधायक साथ में खड़ा है कमलनाथ जी के, आप सही कह रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। आप सही कह रहे हैं अगर सर। ऐसा कुछ ये चर्चा आप आएगी अभी- तो आगे चर्चा में ले लेंगे। आप सही कह रहे हैं, आपने अभी डिस्कशन में ये बात स्वीकार की और आपने कहा भी है, लेकिन मीडिया से बातचीत में ना जीतू पटवारी, ना उमंग सिंघार जी, ना ही हेमंत कटारे, किसी ने इस बात का डिस्कशन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य होगा अगर सोनिया गांधी मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाती। क्यों नहीं डिस्कशन किया कि अगर नहीं करती, हाँ भले ही दूसरे स्टेट से जाए तो हम कमलनाथ जी को आगे बढ़ाएंगे? मैं जानता हूं मुझे अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि चैनल दूसरा है जिसकी बाइट मेरे पास है। हाँ। और साफ तौर पे जीतू पटवारी जी ने उसमें कहा, मैं सुना सकता हूं, आपको बाद में भी दे दूंगा, कि अगर कमलनाथ जी जाने की इच्छा रखते हैं तो कोई विवाद ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है, कमलनाथ जी ही जाएंगे, फिर इसके ऊपर कोई विषय नहीं है। बात अगर सोनिया जी की हो रही है तो सोनिया जी, जिनसे हम फिर से कहूंगा एक इमोशनल बॉन्ड है हमारा उनके साथ, अगर वो है तो बात सोनिया जी पे होगी। अब अगर कहीं कोई बयान कमलनाथ जी की तरफ से आता तो उस पर चर्चा होती, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जीतू पटवारी जी ने मेरे सामने ये बात कही कि अगर कमलनाथ जी जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा अगर है, वैसे उनमें कोई मोह नहीं है पदों का, लेकिन है तो हम सब एक हैं उनके साथ। उनके जो साथी हैं राज्यसभा में जो इस वक्त हैं, दिग्विजय सिंह जी, उनकी तरफ से भी तो कोई रिएक्शन नहीं आया सर, आगे नाम नहीं बढ़ाया कि नहीं। बड़े मजेदार बात है जया जी के कमलनाथ जी ने कहा नहीं है पब्लिक में आके कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। इसके ऊपर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन पे रिएक्शन आ रहे हैं, जिनको शिवराज जी की चिंता करनी चाहिए। शिवराज जी की चिंता हो नहीं रही है। अब कोई विवाद खड़ा नहीं है, कहा जा रहा है उन्होंने क्यों नहीं बोला, इन्होंने नहीं, कोई विषय आएगा। सवाल वही है अब्बास जी कि आप अपनी पार्टी को लेकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके नेता दल छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी देखिए सफल हो रही है और आप अभी भी शिवराज जी को घेर रहे हैं। कितनी मजेदार बात है कि लोकतांत्रिक हत्याओं के ऊपर सफलता मानी जा रही है, तो नाकामी होनी चाहिए लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे। लेकिन सबसे देखिए, जाना आना लगता है, अपॉर्चुनिस्ट लोग जो होते हैं वो, हम जब जीते थे तो इनकी पार्टी से दो दिग्गज चेहरे थे उस वक्त, रामकृष्ण कुसमारिया जी और स्वर्गीय जो हमारे सेवनी से सरताज सिंह जी, ये दोनों आए थे, रोते हुए आए थे। जैसे ही 15 महीने के बाद सरकार गिरी, वापस बीजेपी में चले गए। तो एक वर्ग है जो जाता आता रहता है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। बहुत से तो ऐसे हैं जो पिछले 15 साल से इनएक्टिव थे, लेकिन विषय यही है, मैं चिंतित हूं शिवराज जी के भविष्य को लेकर कि वो आज जो लोगों से कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर जो प्रताड़ित उनको किया जा रहा है, उनके तो राज्यसभा का कोई नाम भी नहीं ले रहा। ऐसा कहा क्या उन्होंने सर? अरे जैसे कमलनाथ जी की आपने कहा, वैसे मैंने भी सुना ऐसी चर्चा है, मैंने पत्रकारों से सुनी, अब मैं क्या कहूँ उस पर। ठीक है हितेश जी, जिस तरह से अंदरूनी बातचीत इस वक्त शिवराज जी को लेकर भी, हालांकि अब्बास जी सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब आप दे दीजिएगा, हो सकता है आगे इस बारे में बात ना करें वो, लेकिन जिस तरह से राजनीति इस वक्त कमलनाथ जी को लेकर चल रही है, अब तो सोनिया जी ने भी एंट्री मध्य प्रदेश में ले ली है, तो ऐसे में 24 में आपको फायदा होता दिख रहा है क्या? आप इसका फायदा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 29 सीटों का जिक्र आप कर चुके हैं, छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी की एक अलग रणनीति इस वक्त चल रही है और खबरें बहुत तेज कि कहीं कमलनाथ बीजेपी में तो नहीं आ रहे जिस तरह से। देखिए, आपने एक बात पे गौर किया होगा जब मोदी जी ने अपना भाषण दिया था, कि मेरा तीसरा टर्म 1000 वर्ष तक भारत मजबूत रहे, उन निर्णयों के लिए जाना जाएगा। उन्होंने बहुत मजबूती से इस बात को रखा, जबकि पहले वो कह चुके हैं कि मेरे तीसरे टर्म में मैं टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को लाऊंगा। ठीक है। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा 370 तो हम केवल भाजपा की रखेंगे और एनडीए 400 पार। ये उनका आकलन भी है जिसके आधार पे उन्होंने इस बात को कहा है, लक्ष्य भी है हमारा। तो आपके सवाल का जवाब इसी में है कि हम तो कॉन्फिडेंट हैं और इस संख्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप 2 घंटे कार्यक्रम करिए, सोनिया जी और शिवराज जी तो बहाना है अब्बास भाई के लिए, निशाना कमलनाथ जी है पूरी कांग्रेस का। और ये मानकर चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पूरी कांग्रेस कमलनाथ जी से किनारा करना चाहती है, तो स्वाभाविक है, चाहे लोकसभा की बातें, अभी इसके बाद लोकसभा का शुरू होगा, वो पहले ही कह चुके हैं नकुलनाथ जी लड़ेंगे, इसका अनुमोदन किसी ने नहीं किया, ना जितेंद्र सिंह जी ने किया, ना किसी ने किया, जीतू पटवारी जी ने इसका भी नहीं किया है, जबकि दोनों पिता पुत्र घोषणा कर चुके हैं कि नकुलनाथ जी प्रत्याशी होंगे। वो तो विधानसभा चुनाव में भी देखा था, लोकसभा में एग्जैक्टली लोकसभा के लिए। अब स्थितियां बदल गई हैं, अब कमलनाथ जी ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना कमलनाथ जी कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, और ना कमलनाथ जी कोई मुख्यमंत्री हैं या ऐसी किसी पोस्ट पर हैं। तब आप सोचिए कि उनके डिनर डिप्लोमेसी किसके लिए है। तो मेरा
मेरा मानना है कि वो अपने परिवार के लिए चिंतित है, जिनका भविष्य कठिन है जीतू पटवारी जी के साथ में, तो स्वाभाविक है आप बहुत कुछ अभी होते हुए देखेंगी। और जब कठिनाई में परिवार आता है जया जी, तो श्री राम का सहारा होता ही है, सभी लोग लेते हैं, वैसे सुख के समय में ले नहीं ले। क्या है सर, ये क्या संकेत दे रहे हैं आप कि कठिनाई में अगर परिवार होता देखिए है तो जया जी, का सहारा होता ना है? मुझे आपके या शैलेंद्र जी अब्बास भाई के आईक्यू पर कोई शक है, ना दर्शकों के। मुझे लगता है मर्यादा में इतना ही कहा जाए बहुत है, और हमें खुशी है, इसी का श्रेय तो कांग्रेस आपको देती है सर कि आप इस तरह की राजनीति करते हैं। बीजेपी राजनीति करती है सर, ये तो कांग्रेस कहती है। एग्जैक्टली हम राम राज्य की अवधारणा पर चल रहे हैं कि हमको कलयुग में इसको स्थापित करना है, हमको करोड़ों लोगों को मकान देने हैं, उनके घर शौचालय बनाने हैं, नल जल, तीन इकोनॉमी, सब बताया मैंने आपको। तो वो तब होगा जब का सबका समर्थन होगा। और एक बार समर्थन कांग्रेस भी ले चुकी है राजीव जी के समय में, आपको ध्यान होगा 450 सीटों का लगभग। तो हम भी शनय शनय, मुझे लगता है एनडीए भी उस दिशा में बढ़ रहा है। एक बार तो हम देश के लिए बहुत मजबूत काम करने वाले हैं। ठीक है शैलन जी, क्या लगता है आपको? कई बार कमलनाथ जी जो कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और अब बात उनके राज्यसभा जाने को लेकर हो रही है, तो क्या दिल्ली में हम उन्हें सक्रिय देखेंगे? ऐसा हो सकता है? देखिए कमलनाथ जी के अगर हम सियासी मिजाज को समझें, अगर पूरा 80 से अगर वो आए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, छिंदवाड़ा में, और उसके बाद अभी 2022 तक 23 तक, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं पावर के सेंटर में रहे हैं पहले तो। और एक उदाहरण मैं आपको जरूर दूंगा छिंदवाड़ा का, 97 का, जब अलकानाथ को हवाला कांड के कारण अलकानाथ को लड़ना पड़ा, और तुरंत कमलनाथ जी ने इलेक्शन के बाद जब ये मामला सॉल्व हुआ तो उनको इस्तीफा दिलाकर खुद चुनाव लड़े, हालांकि वो हार गए। छिंदवाड़ा की जनता ने उनको एक तरह से सबक दिया। तो उनका जो मिजाज है वो कभी भी ऐसे लूप लाइन में नहीं रह सकते। तो ये जो सारी गतिविधि आप दिख रहे हैं, चाहे छिंदवाड़ा से बात उठी हो, चाहे अब की बात हो, वो बहुत पावरफुल नेता है कांग्रेस पार्टी के। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खेमे से उनकी नहीं जम रही है। तो ये राजनीति बड़ी दिलचस्प होगी। भी खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन सर जी, आपने जो डिनर डिप्लोमेसी कही है ना, कमलनाथ जी जब भी कांग्रेस से जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, ये डिनर डिप्लोमेसी काम करेगी। 1 दर्जन, ठीक है, अफवाहों के बाजार को गर्म करना बीजेपी का काम है। डिप्लोमेसी का कारण, सुन लीजिए, ये अपनी जड़ें मजबूत करने का। अफवाहों के बाजार को गर्म करना, भाई नहीं रोक पाएंगे ना, उनकी शायरी रोक पाएंगे। अफवाहों के बाजार को गर्म करना बीजेपी का काम है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एक चीज सही कर रहा हूँ, तेज भाई सुनिए तो, एक चीज सही कर, अरे सुन तो लीजिए, रखिए तेज भाई। जैसे अभी यहाँ पे एक बार कहा जा रहा है, बार कहा जा रहा है जया जी कि भारत को 3 दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में लाने की बात की जा रही है। जब अटल जी ने सरकार आप 11 में ला रहे थे, तो लीजिए 44 तक, जब अटल जी ने, अरे अब मेरी बात तो करने दीजिए पूरी। जब अटल जी ने, जब अरे मेरा नंबर है जया जी, आप थोड़ा शांत हो कीजिए। अब जब अटल जी ने 2004 में जब सरकार छोड़ी, अरे सुन तो लीजिए, सच को सुनना सीखिए, सच को सुनना सीख लीजिए। मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। 2004 में अटल जी ने छोड़ी थी भारत की इकोनॉमी 10। अरे जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेहरबानी करके मुझे सुन तो लीजिए। भारत की इकोनॉमी 10वें स्थान पे थी, और जब मनमोहन सिंह जी ने संभाला 2011 में तीसरी इकोनॉमी दुनिया की बनी भारत, उनकी सरकार में आकर फिर 5वें नंबर पर आ गए। प्लीज सर, मेरे पास समय कम है सर, प्लीज सर। शैलन जी, खुदा भी डर जाए सर, एक सेकंड सर। छिंदवाड़ा से या कमलनाथ जी की मैं बात करूं, अभी तक जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, उनका किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है किसी भी खबर पर। आप इसे क्या मान रहे हैं? तूफान के पहले की ये शांति, और इसके साथ ही ये भी कि सियासी या जातिगत समीकरणों को कैसे साधा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा से जो निकलेंगे राजमणि जी, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने बहुत ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की, राहुल गांधी की ओर से भी हमने कई बार इस बयान को सुना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर राजमणि जी जाते हैं तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा कांग्रेस के पास? किसी ओबीसी चेहरे को आगे करना पड़ेगा। देखो ये तो दिलचस्प समीकरण बनेगा ही, क्योंकि कांग्रेस का वो खेमा जरूर ये बात उठाएगा कि ओबीसी कोई चेहरा होना चाहिए राजमणि जी की जगह। उसमें कमलनाथ फंसेंगे तो फिर बात वहीं घूम फिर कर आती है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में कहीं ना कहीं मामला उलझेगा ये। और अभी फिलहाल जो सियासत आकर टिकी है वो इसी पर टिकी है जया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सीनियर लीडर्स की जो चुप्पी है उसे लेकर भी सवाल इस वक्त मध्य प्रदेश में खड़े हो रहे हैं। अब्बास जी, लास्ट रिएक्शन सर।
कोई विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के बाजार को गर्म करना बीजेपी का मशगला बन गया है। मैं अभी भी कहूंगा अपने नेताओं की चिंता कर लीजिए, कहीं ये दूसरों के नेताओं पर नजर गड़ाने से अपने नेता कहीं नाराज हुए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है हितेश जी, ये ओबीसी विरोधी हैं, किसी ओबीसी को नहीं जाने देंगे, उनको तो विदा करेंगे ही करेंगे जिनकी सीट है, पर साथ साथ मानकर चलिए इनकी चुनावी भट्टी में ये एक सीट बहुत विस्फोटक साबित होगी। चलिए ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त बहुत दिलचस्प तस्वीरें और बहुत दिलचस्प समीकरण चल रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण केवल और केवल कमलनाथ जी हैं, जो इस वक्त हॉट टॉपिक बने हुए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति का, और इसके साथ ही छिंदवाड़ा पर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है राज्यसभा को लेकर और एंट्री ले ली है सोनिया गांधी ने। लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि क्या कमलनाथ राज्यसभा के लिए जाएंगे या सोनिया गांधी मध्य प्रदेश से जाएंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। और इसके साथ ही क्या ओबीसी कार्ड इस बार कांग्रेस खेलने की कोशिश करेगी राज्यसभा चुनाव के जरिए, इस वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा, देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद सर, हितेश जी और इसके साथ ही अब्बास जी, चलन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारे आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वंस न्यूज़। नमस्कार।